दी इकोनॉमिस्ट अपने आर्टिकल में लिखता है कि पाकिस्तान में जादू, टूना, टोटका और रूहानी रसूमात से मुताल्लिक रिवायात इतनी ही पुरानी हैं जितनी खुद मुआशरा। इन रसूमात को बाज लोग काला जादू कहते हैं तो बाज लोग महज तवहमात। लेकिन हकीकत यह है कि यह रुझान देही इलाकों से लेकर तालीम याफ्ता शहरी मिडिल क्लास तक फैला हुआ है। जैसे बरतानिया में लोग एक वाहिद मैगपाई को देखकर आज भी इसे सलाम करते हैं, पाकिस्तान में लोग छत पर गोश्त रखकर परिंदों को खिलाते हैं ताकि बद असरात दूर रहें। ये अमल रोजमर्रा जिंदगी तक महदूद नहीं रहा, मुल्क की सियासी कयादत भी इसमें शामिल रही है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी सदारत के दौरान एक रिहायशी पीर रखा हुआ था जो गैर मुल्की मेहमानों से भी मुलाकातें करता और इनकी जानिब से रोजाना एक बकरी ज़िबह करता था। जरदारी के इस अमल पर कुछ खबरें शाया हुई, मगर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुताल्लिक सहाफती दिलचस्पी कहीं ज्यादा शदीद रही। इन पर लगने वाले इल्जामात, जिनमें काला जादू, रूहानी असरात और खुफिया रसूमात शामिल थीं, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स की तवज्जो का मरकज बने। पीटीआई का मौकफ रहा कि यह सब गपशप है जो बरतरफ शुदा मुलाजमीन और सियासी मुखालिफिन ने फैलाई। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के मुताबिक इन लोगों की कोई साख नहीं। इमरान खान के वकील ने भी इन इल्जामात पर गुफ्तगू से गुरेज किया। ताहम बुशरा बीबी की सरगर्मियों की तफसीलात अक्सर इन्हीं लोगों ने दी हैं जो कभी खान के घराने का हिस्सा थे, मगर इनकी आमद के बाद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। खान के ड्राइवर सफीर के मुताबिक बुशरा बीबी के घर आने के फौरन बाद इसे कहा गया कि रोजाना 1.25 किलो बीफ गोश्त लेकर घर आना है। यह गोश्त इमरान खान के सर के गिर्द 3 बार घुमाया जाता, जबकि बुशरा बीबी कुछ पढ़ती रहती थी और बाद में वो गोश्त छत पर फेंक दिया जाता ताकि परिंदे खा लें। फिर लाल मिर्चें जलाई जाती और इन्हें खान के सर के गिर्द घुमाकर बद असरात को दूर किया जाता। सफीर का दावा यह भी है कि इसे रोजाना काली बकरियों के कटे हुए सर या बाज दिनों में काली मुर्गियां लाने की हिदायत होती थी। ये अशिया सुबह मुलाजमाओं के हवाले कर दी जाती और दोपहर में बाकियात इसे वापस मिल जाती ताकि वो करीब के कब्रिस्तान में फेंक आए। करीबी कसाई अजीम राना भी गवाही देता है कि बनी गाला से इसे ऐसे ही अजीबो गरीब अहकामात मिलते थे और कभी इसे जिंदा काली बकरियां भी ज़िबह करना पड़ती थीं। यह सूरत हाल उस वक्त ज्यादा गैर मामूली हो गई जब पीटीआई के ताकतवर रहनुमा जहांगीर तरीन ने इमरान खान के सामने काले जादू के मुमकिन असरात का जिक्र किया। कुछ अरसा बाद जब पार्टी के बड़े रहनुमाओं को नई शादी के मौके पर इशाइये पर बुलाया गया तो बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। एक मेहमान के पूछने पर खान इन्हें कमरे में लाए। वो मुकम्मल सफेद लिबास में थी। इन्होंने तरीन से कहा कि मैंने सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं कि आप मुझे काला जादू करने वाली औरत ना समझ बैठे। तरीन ने वापसी पर कहा कि इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये अल्फाज जहांगीर तरीन को इमरान खान की तरफ से बुशरा बीबी के अल्फाज में जवाब थे और वाकई इन्हें फिर पार्टी छोड़ना ही पड़ी और इन्होंने जाकर एक अलग जमात बनाई। पार्टी के कई जिम्मेदारान का कहना था कि कोई बुशरा बीबी पर तनकीद करेगा तो पार्टी में इसके लिए जगह नहीं रहती। ओन चौधरी जो बरसों इमरान खान के साथ रहे थे, वो भी इसी दबाव का शिकार हुए। वजीर आजम की हलफ बर्दारी तकरीब से चंद घंटे पहले इन्हें खान का पैगाम मिला कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि अगर ओन तकरीब में हो तो वो शिरकत नहीं कर सकती। अगले दिन ओन को ओहदे से हटा दिया गया। खान के घर के मैनेजर इनाम शाह और ओन चौधरी दोनों का कहना है कि खान सियासी और सरकारी फैसलों में बुशरा बीबी की राय को अहमियत देते थे। वो उम्मीदवारों की तस्वीर तक इन्हें भेजते कि वो चेहरा पढ़ने की सलाहियत के जरिए फैसला करें। यहां तक कि बाज़ औक़ात वो तय करती थीं कि खान को कब सफर करना चाहिए। एक वाक़ये में इनके मशवरे पर तैयारा 4 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा। इमरान खान के करीबी साथी फैसल वावडा भी इस असर को देखकर हैरान थे। इनके मुताबिक अहम मुलाकातों में बुशरा बीबी कभी कभी इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों से ज्यादा बोलती थी। पीटीआई के तर्जुमान इन इल्जामात की तरदीद करते रहे, मगर कहानियों ने अवामी बयानिए में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान की तारीख में ताकतवर मर्दों की नाकामी का इल्जाम इनकी बीवियों पर डालने की रिवायत पुरानी है। लेडी मैकबेथ की तरह चालाक औरत का तस्वुर यहां भी मौजूद है। कई लोगों को लगता है कि बुशरा बीबी ने रूहानी असर के जरिए इमरान खान पर कब्जा जमा लिया था, मगर एक दूसरा नजरिया यह भी गर्दिश करता रहा है कि जो रूहानियत से ज्यादा सियासत और खुफिया इदारों के किरदार से जुड़ा है। इस नजरिए के मुताबिक बुशरा बीबी का असर एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन का हिस्सा था जो आईएसआई ने मुबैना तौर पर तरतीब दिया। आईएसआई पाकिस्तान के सियासी, समाजी और अस्करी ढांचे में गहरा असर रखती है। इसके अफसरान अक्सर सियासी खानदानों के मुलाजमीन को मुखबर बनाते हैं। बुशरा बीबी के शादी के फौरन बाद सहाफी तलत हुसैन को उस वक्त के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद ने कॉल करके कहा कि वो शादी के मामले पर बात ना करें, जिससे जाहिर हुआ कि इदारा इस ताल्लुक में दिलचस्पी रखता था। पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश करने वाले एक मशहूर बयानिए के मुताबिक आईएसआई ने अपनी खुफिया मालूमात बुशरा बीबी के पीरों तक पहुंचाई
اور وہ انہیں روحانی پیغام بنا کر بشرا بی بی تک پہنچاتے جو اسے آگے عمران خان کو بتاتی۔ چونکہ ISI اکثر اہم واقعات کا پہلے سے علم رکھتی ہے، بشرا بی بی کی پیش گوئیاں بار بار درست ثابت ہوتی رہیں اور عمران خان کا یقین ان پر بڑھتا جاتا رہا کہ ان کے پاس کوئی روحانی بصیرت ہے۔ فیصل وافڈا بھی اس نظریے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان انہی اشاروں پر بھروسہ کرتے رہے جو دراصل ریاستی معلومات تھیں۔ PTI نے ایسے بیانیوں کو افسانہ قرار دیا ہے۔ ترجمان نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سب اگاتھا کرسٹی جیسی کہانی لگتی ہے۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں، جبکہ ان کے گرد پھیلی ہوئی کہانیوں کا بڑا حصہ اب بھی غیر واضح اور مبہم ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ ان کا سیاسی اثر، روحانی کردار اور مبینہ ریاستی رابطے پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں ایک نہایت غیر معمولی اور پیچیدہ باب بن چکے ہیں۔ اس خبر نے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سیاست کے اندر ایک ہلچل مچا رکھی ہے، مگر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ دی اکانومسٹ کو اس وقت یہ خبر شائع کرنے کی کیا سوجھی؟